हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यदि आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं और फिटर ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कवर किए गए टॉप 25 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, नॉन फेरस मेटल की होनिंग के लिए खाली स्थान एब्रेसिव का होनिंग टूल प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, नॉन फेरस मेटल जिसको हम अलौह धातुएं बोलते हैं, इसकी हैनिंग के लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का होनिंग टूल प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह श्वेत रंग की हल्की सीट होती है, यह संक्षारण एवं रगड़ अर्थात घर्षण का अधिक प्रतिरोधक है। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, ट्री प्रकाश के फिक्सचर, खिड़की, विद्युतीय एवं यातायात उद्योग में किया जाता है। तो ये क्या कहाँ पर किया जाता है? तो दोस्तों, एल्युमिनियम सीट है वह धातु है जो कि हल्के श्वेत रंग की सीट होती है और यह संक्षारण एवं रगड़ घर्षण से अधिक प्रतिरोधक होती है। और इसका प्रयोग की बात करता है तो यहाँ पर प्रयोग जो होता है इसका रेफ्रिजरेटर, ट्रे प्रकाश, फिक्सर, खिड़की, विद्युतीय एवं यातायात में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। और बात किया जाए इसका गलनांक का, तो इसका गलनांक होता है 658 अंश सेल्सियस तक इसका होता है। ठीक है, और इससे जो प्राप्त किया जाता है ये आपका बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि एल्युमिनियम शीट। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन, आंखों की सुरक्षा के लिए खाली स्थान प्रयोग करते हैं। आंखों की सुरक्षा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो आप सभी को मालूम है कि आंखों की सुरक्षा के लिए हम वर्कशॉप में जब कार्य करते हैं तो हम गॉगल्स या ग्लासेस या फेस शील्ड पहनना चाहिए, और यहाँ पर इसका प्रयोग भी हम करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर उपयुक्त सही मारेंगे क्योंकि यहाँ पर फेस शीट का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन मारेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए में से कौन सा सही क्रम है? यहाँ पर क्रम पूछ रहा है कि इसमें से सही क्रम कौन सा है, मतलब कि यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया ए, बी और सी, डी, इनमें से कौन सा सही है? तो सूत्र आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि दिया गया है कि ओम बराबर वोल्ट बटे एम्पियर, या एम्पियर बराबर कूलाम बटे सेकेंड, या वोल्ट बराबर कूलाम बटे जूल, या डी ऑप्शन दिया गया कूलाम बराबर जूल बटे वोल्ट। तो इसमें जो आपका सही हो, जो आपका होता है भी बराबर होता है, जो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। भी बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू होता है, मतलब कि कूलाम बटे जूल होता है। ठीक है, या यहाँ पर हमारा जो कूलाम बटे जूल, जो कि बिल्कुल गलत है, और जो सही होता है वो आपका यहाँ पर होता है बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। और इसमें आपका जो सही दिया गया वो आपका सी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर यहाँ पे जो आपसे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा सही नहीं है, मतलब कि ये आपका रॉन्ग खुद पूछ रहा है। तो इसमें जो आपका सही नहीं है वो आपका सी सही नहीं है, क्योंकि वोल्ट बराबर कूलाम बटे जूल आपका नहीं होता है। तो ये आपका सही नहीं है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर जो आपका दिया गया ए, बी और डी, ये हमारा तीनों सही है और क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी सही है। लेकिन वास्तव में जो सही है वो हमारा ए, बी और सी, डी सही है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन, शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं। जो शॉर्ट रूल होता है इसको हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों, शॉर्ट रूल या का प्रयोग को छोटे रूल या एक सेट का होता है, जो कि आप सभी को मालूम है, और इसका तंग स्थानों पर माप के लिए प्रयोग किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है। और यहाँ पर इसका जो इंच की बात किया जाए तो ये कितने इंच में पाए जाते हैं? तो 1/4, यहाँ पर 3/4 इंच में आदि में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है कि तंग जगह का माप लेने के लिए, मतलब कि जहाँ पर पहुँच ना पाए वहाँ पर कि यहाँ पर इसको माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन, डायल टेस्ट इंडिकेटर की बेंजल का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। जीरो सेटिंग या क्लैप मापने करने के लिए, या रीडिंग देखने के लिए, या उपयुक्त कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए था जीरो सेटिंग। क्यों? क्योंकि दोस्तों डायल टेस्ट इंडिकेटर में जीरो पर आसानी से हम सेट करने के लिए स्केल और एक रिंग बेजल के द्वारा हम घुमाया जाता है। इसको घुमाने के लिए काम में हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए जीरो सेटिंग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन ऑक्सी एसिटिलीन लौ से काटने में नोक से कौन सी गैस प्रवाहित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन ज्वाला द्वारा जो वेल्डिंग की विधि को हम ऑक्सी एसिलिन वेल्डिंग कहते हैं। ये गैस वेल्डर में अधिकतम एसी का प्रयोग करते हैं और इसकी सहायता से हम इस्पात, डलवा, लोहा, धातु की चादर आदि में वेल्डिंग करते हैं, जो कि आप सभी को मालूम है। और इसकी जो प्रयोग होता है कटाई में किया जाता है ज़्यादातर। और यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऑक्सी एसिटिलीन का इसका मिश्रण होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि छेनी के माध्यम से काटने पर धातु को सहारा देने के लिए निहाई के किस भाग का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है। तो दोस्तों देखिए, छेनी के माध्यम से काटने पर धातु को सहारा देने के लिए निहाई चिंपिंग ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है और यह निहाई की सिंग के आधार पर इसका ऊपरी जो भाग होता है इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर सी हमारा सही हो जाएगा, टुकड़े करने वाले ब्लॉक, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सामग्री के यांत्रिकी गुणधर्मों में सुधार करती है। फिटिंग या फोजिंग या फाइनिंग या उष्मीय उपचार। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्मीय उपचार। क्यों? क्योंकि दोस्तों उष्मीय उपचार अर्थात हीटिंग टेम्परमेंट जो है आपका तो ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा धातु को गर्म और ठंडा करके उसकी आंतरिक बनावट को बदल कर उसके यांत्रिक गुणों को हम आवश्यकता अनुसार बदल से सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि हार्डनिंग के उद्देश्य, जो हार्डनिंग होता है उसके उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों किसी नर्म स्टील पार्ट या टूल को घिसने से बचाने या कटाई योग्य बनाने के लिए ऊष्मा उपचार द्वारा उसे हार्ड या कठोर करने की जो क्रिया है इसको हम हार्डनिंग कहते हैं। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका जो उद्देश्य होता है जैसे कि जिस कार्बन की मात्रा अधिक होती है वो आपका ज़्यादा कठोर होता है और जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है वो आपका कम कठोर होता है, जिसके लिए हार्डनिंग किया जाता है। तो ये आपका उस उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है कि घिसाव प्रतिरोध के लिए उच्च कठोरता करने के लिए हार्डनिंग का उद्देश्य ये आपका सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कैरी एज से लीड स्क्रू तक ऊर्जा हस्तांतरण लेथ में इससे होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा हाफ नट, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी नर्म स्टील पार्ट या टूल को घिसने से बचाने या कटाई योग्य बनाने के लिए ऊष्मा उपचार द्वारा उसे हार्ड या कठोर किया जाता है, जिसे यहाँ पर हम कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा हाफ नट अर्थात स्क्रू। ठीक है, लीड स्क्रू पूछ रहा है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि लीड स्क्रू से कैरेज तक शक्ति संचरण हाफ नट द्वारा होता है और यह एक प्रकार का एक शाफ्ट होता है जिस पर आपकी मानक चूड़ी कटी रहती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कह रहा है क्वेश्चन कि एक आदर्श चक्र A60 जूल दिया गया और 6 वोल्ट के लिए स्तंभों का मिलान करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका तंतु का आकार मतलब कि ये आपका चला जाएगा 60 और अपवर्तन का प्रकार तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ए, ये आपका ए पर हो जाएगा और संचरण की संख्या तो ये आपका 4 6 है और ये आपका कोटि का जे हो जाएगा। तो इस तरह आप मिला सकते हैं, बिल्कुल आसान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन की शक्ति हस्तांतरण की मात्रा निर्भर नहीं करती है। किस पे निर्भर नहीं करती है? तो दोस्तों शक्ति संचरण की जो यहाँ पर जो पूछा गया है कि ये मात्रा किस पे नहीं निर्भर करती है, तो ये आपका होता है बोल्ट की लंबाई पे ये निर्भर करना ही करती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से अस्थायी जोड़ ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए
इसमें जो आपका दिया गया अस्थायी जोड़ जैसे कि अस्थायी जोड़ को हम आसानी से जोड़ इस प्रकार से जोड़ सकते हैं जिससे हम अलग कर सकें, इसको हम अस्थायी जोड़ कहते हैं। और जो आपका अस्थायी जोड़ होता है वो जोड़ जो कि अस्थायी जोड़ को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, उसके आवश्यकता अनुसार जोड़ को बनाया जा सकता है, तो वो आपका अस्थायी जोड़ होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पेश फीट जोड़ को अस्थायी जोड़ ज्ञात करते हैं कि अस्थायी जोड़ ज्ञात करते किससे, प्रेस फिट जोड़ से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन BIS अनुसार कुल शाफ्ट बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए BIS जिसको हम ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड बोलते हैं, इसके अनुसार कुल 450 शाफ्ट बनाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन M12 आइसोमेट्रिक स्ट्रूल चूड़ी का पिच खाली स्थान है कितना होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसका 1.75 ही होता है, जो कि यहाँ पर सी गलत दिया गया है। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जिंक क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो तांबा, देखिए तांबा पीतल व टीन सीट के लिए हम जिंक क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तांबा पीतल व टीन सीट के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन जल संचरण अर्थात वाटर सप्लाई की मुख्य लाइन के लिए सामान्यतः कौन सा पाइप प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जल संचरण अर्थात वाटर सप्लाई में मुख्य लाइन के लिए हम CI अर्थात कॉस्ट आयरन पाइप का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी तांबे का पाइप। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि होनिंग अलाउंस खाली स्थान रखा जाता है। तो जो आपका होनिंग अलाउंस है, देखिए होनिंग अलाउंस करने से पहले आपको ध्यान देना चाहिए सिलेंड्रिकल सरफेस को मशीनिंग किया जाता है, और होनिंग के लिए यहाँ पर 0.1 mm से 0.02 mm अलाउंस रखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यही आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन किस टूल द्वारा बाहरी पुरानी चूड़ियाँ साफ की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपने नाम सुना होगा डाई नट, ठीक है। देखिए डाई नट, इसका जो प्रयोग होता है पुरानी या खराब चूड़ियों को साफ करने के लिए ये किया जाता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया डाई नट, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन सेंटर ड्रिल का दूसरा नाम क्या है। जो सेंटर ड्रिल होता है इसका दूसरा नाम क्या था, तो इसको दूसरे नाम में किस नाम से जाना जाता है। तो सेंटर ड्रिल का जो दूसरा नाम होता है वो आपका कंड्यूट ड्रिल होता है, जो कि बीट होता है, और ये जो होता है ड्रिल लगातार कटाई करता रहता है, और सेंटर ड्रिल जो होता है ये बीट कार्बन इस्पात का बना होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन जिंक का उपयोग किया जाता है। जो जिंक होता है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों जिंक का जो उपयोग होता है ड्रिलिंग, रिमिंग और टैंपिंग और बहुत सारी जगहों पर इसका किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ड्रिलिंग, रिमिंग और टैंपिंग, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि बहुत कम मेटल हटाने के लिए कौन सा रिमर प्रयोग होता है। सेल रिमर या एडजस्टेबल रिमर या टेपर रिमर या मशीन रिमर। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अर्थात एडजस्टेबल रिमर। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं आप सभी को मालूम है कि एक समायोज्य रिमर होता है जिसको हम एडजस्टेबल रिमर बोलते हैं, और इसमें आपका जो दिया गया है ये हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी। तो हम कह सकते हैं कि रिमर जो होता है ये आपका किस चीज़ का बनाया जाता है। तो ये आपका हाई कार्बन स्टील या हाई स्टील का बनाया जाता है, जिसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार भी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किस रेती की एक कोर सुरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग पहले से परिष्कृत की गई सतह से 90 अंश के कोण वाली सतह को रेतने के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए आपने नाम सुना होगा हैंड फाइल का, ठीक है। हैंड फाइल के दोनों छोर पर चौड़ाई के एक दूसरे से समांतर होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, और इसके एक छोर पर दांते नहीं कटे होते हैं, इसलिए इस फाइल को हम सेफ एज फाइल भी कहते हैं। और इस फाइल का जो उपयोग होता है दोस्तों
जाप की बनी 90 अंश वाली नली संलग्न ऊर्जा को खराब नहीं करने होने देती है, तो इसका प्रयोग ज़्यादातर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, हैंड फाइल, ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि कार्यस्थल में ब्लॉग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं समतल सतहों की संख्या की जांच के लिए या कार्य के टेपर की जांच के लिए या गोल छेड़ों की पकड़ने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गोल छेड़ों को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों इस तरह के यदि आप क्वेश्चन डेली पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन मिल जाएगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो आप तक पहुँचे और उसका आप लाभ उठा पाएँ।